Good morning, class 7th. So, class 7th, we have started chapter number 4, tracing changes in the medieval period in the previous class. Now, we are covering this chapter by doing these two topics, which is old and new religions, and the last topic is sources. So, पिछली क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था। मिडावल पीरियड कितने टाइम पीरियड का है, 8 to 18 सेंचुरी। अर्ली मिडावल पीरियड 8 to 13। लेट मिडावल पीरियड 13 to नेक्स्ट 18th। सो उसके बाद हमने देखा था ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज, उनके नेम्स देखे थे 3। आफ्टर दैट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस एंड मेजर डेवलपमेंट्स। इसके बाद का टॉपिक है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। सो medieval period witnesses many religious developments. They included the worship of new deities, construction of temples, growing importance of Brahmanas and as dominant group in society. Brahmanas were well versed in Sanskrit texts which earned them a lot of respect in society. देखिए, अगर हम बात करें रिलीजन की, एट दैट टाइम बहुत सारे रिलीजियस डेवलपमेंट हुए थे, मंदिर बने थे, ब्राह्मण्स की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट थी क्योंकि वो रेस्पेक्टफुल पोजीशन पे थे, बहुत ज़्यादा नॉलेज उनको थी, संस्कृत टेक्स्ट की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, इस वजह से वो उन्हें सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती थी। वहीं पर हम बात करें भक्ति मूवमेंट की, स्टार्टिंग भी इसी टाइम पीरियड से हम मानते हैं। मिडावल पीरियड में अगर अपने प्रेयर के अकॉर्डिंग अगर आप अपने डिवोटी को वर्शिप करते हो तो उसे हम भक्ति मूवमेंट के तौर पे कह सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन है, दिस वॉज अ फॉर्म ऑफ प्रेयर इन विच द डिवोटी कुड वर्शिप गॉड विदाउट द हेल्प ऑफ प्रीस्ट एंड एलैबोरेट रिचुअल्स। कोई रिचुअल नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, प्रीस्ट नहीं है, आप भक्ति कैसे कर सकते हैं? आप भक्ति कर सकते हैं प्रेयर करके, तो उसे हम भक्ति मूवमेंट बोलते हैं एक तरीके से। यही इसी टाइम पीरियड में एक और रिलीजन आया जो कि इस्लाम है, मुगल रिलीजन। मुगल टाइम पीरियड से हमें पता चल जाता है इस्लाम, जिनके जो गॉड हैं वो अल्लाह है। नाउ ओल्ड एंड न्यू, हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ें देख ली। आफ्टर दैट सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, सोर्सेज मिडाइवल पीरियड की इन्फॉर्मेशन आपको किन सोर्सेज से मिलती है? सूत्र जिसे हम बोलेंगे, खुफिया सूत्र होते हैं। जैसे उस फ्रेंड ने मेरे बारे में क्या कहा, हमें कैसे पता चलता है? खुफिया सूत्र से पता चलता है। उसी तरीके से मिडाइवल टाइम पीरियड की इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? दो सोर्सेज से मिलती है, सूत्र से मिलती है। पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, सेकेंड वन इज़ लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो चीज़ें जो कि बनाई गई हैं या फिर ज़मीन में दब गई, उनको आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाला, उनकी स्टडी की और पता चल गया। लिटरेरी मतलब रिटन, लिखी हुई चीज़ों से अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो है लिटरेरी सोर्सेज। पहले पढ़ते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स एंड कॉइन। इनसे हमें किसी डायनेस्टी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो कौन से सोर्सेज हो गए? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। एंड अगर किसी की बायोग्राफी मिल जाए, हमें ऑटोबायोग्राफीज मिल जाए, क्रॉनिकल्स मिल जाए, ट्रैवलॉग्स मिल जाए किसी एक रूलर के, वो कौन से सोर्सेज के अंदर आते हैं? लिटरेरी सोर्सेज। रिटन सोर्सेज आर लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मीन्स इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स एंड कॉइन्स. So now let's start with inscription. What do you mean by inscription? Inscription were found on coins, pillars, monuments and seal. These provide short but important information on various aspects. For example, several Tamil inscriptions on the medieval period show the existence of social system that was opposed to caste system based on Brahmanical ideologies and principles. देखिए, आपको इंस्क्रिप्शन मिलते कहाँ हैं? पिलर है, कोई पिलर पे कोई चीज़ लिखी गई है, गाड़ के मतलब ऐसे लिखी गई है, वो क्या है? इंस्क्रिप्शन है। पिलर्स पे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हमें, कॉइन्स पे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, मॉन्यूमेंट्स पे इंस्क्रिप्शन, सील्स पे। इन्हें हमें इनके ऊपर कोई चीज़ लिखी हुई मिल गई, गढ़ी हुई मिल गई, वैसे ही लिटरेरी सोर्सेज नहीं है, बट इंस्क्रिप्शन किस पे? जैसे कोई कॉइन है उस पर कुछ छपा हुआ है तो वो क्या है? इंस्क्रिप्शन है। इससे हमें उस ज़माने में, उस टाइम पीरियड के बारे में, वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में पता चल जाता है। यहाँ एक एग्जांपल है, तमिल इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है, उनकी फ़ोटोज़ से, उनके डायग्राम से हमें ये पता चलेगा कि उन्होंने उस टाइम पीरियड में वो लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के, कास्ट सिस्टम के एक तरीके से अपोज में थे। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, इन्फॉर्मेशन मतलब हमें सोर्सेज मिल गए। सोर्सेज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर इंस्क्रिप्शन। मॉन्यूमेंट ईजी है। मॉन्यूमेंट मतलब कोई मंदिर हो गया, कोई टेम्पल हो गया, कोई फोर्ट हो गया, तो वो क्या है? हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि अच्छा
इस रूलर को इस तरीके का आर्ट पसंद था, आर्किटेक्चर पसंद था। तो मॉन्यूमेंट्स, कोई किला, फोर्ट, टेम्पल एक्सेट्रा। Monuments like tomb, fort, mosques and temples provide a lot of information about the period। जिस तरीके के बन रहे हैं वो मुगल पीरियड में बनते थे, ये इस तरीके के हैं तो ये पलाश की डायनेस्टी में बनते थे, ये राष्ट्रकूटास की डायनेस्टी में बनते थे। तो एक तरीका होता है, एक जरिया होता है हमें इंफॉर्मेशन मिलने का मॉन्यूमेंट से। एग्जाम्पल है बृहदीश्वर मंदिर, बृहदीश्वर टेम्पल एट तंजौर, जैन टेम्पल्स एट माउंट आबू, ताजमहल, रेड फोर्ट, इन सभी से हमें मेडावल सोर्सेज के बारे में पता चलता है। ताजमहल किसने बनाया, रेड फोर्ट किसने बनाया, उसमें कौन से पत्थरों का यूज़ होता है, ये सभी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई ना। कौन से पीरियड की बात करें, मेडावल पीरियड की। नाउ पेंटिंग्स, पेंटिंग से भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, उस टाइम पे कैसा आर्ट पसंद किया जाता था, कैसा कल्चर था, उसी को इनकॉर्पोरेट करते हैं पेंटिंग के अंदर। इन द मेडावल पीरियड टू काइंड्स ऑफ पेंटिंग इमर्ज्ड, mural and miniature painting. The latter emerged under the impact of Islam. The famous painting school of miniature painting was Mughal school. देखिए पेंटिंग क्या है, मिनिएचर है। मिनिएचर मतलब किसी बड़ी चीज़ का छोटा रूप, एग्जैक्ट है पर छोटा है। जैसे एक एलिफेंट है, वो एलिफेंट की फ़ोटो या पिक्चर हमें बनानी, पेंटिंग बनानी, तो इतना बड़ा हम पेज लेंगे नहीं, एलिफेंट के बराबर का पेज, हम एक छोटा सा पेज लेंगे, उस पेज में देखते हुए उस एलिफेंट को बनाएंगे। तो क्या हो गया, बड़े से एलिफेंट का ये मिनिएचर हो गया, उसे ही हम मिनिएचर पेंटिंग के तौर पे बोल सकते हैं। तो पेंटिंग क्या है, मिनिएचर ही है एक तरीके से। कॉइन्स में हम इंफॉर्मेशन देते हैं, डेट देते हैं डिफरेंट रूलर्स की, कभी उनकी फ़ोटो भी लगी होती है उन कॉइन्स के ऊपर, तो उससे भी हमें उन रूलर्स के बारे में पता चल जाता है। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंस्क्रिप्शन पिलर्स पे होते हैं, कॉइन्स पे होते हैं, जिनसे पता चलता है, मॉन्यूमेंट से भी पता चलता है, पेंटिंग्स भी हमें उस टाइम पीरियड के कल्चर के बारे में बताती है, एंड कॉइन्स भी हमें बहुत कुछ उस रूलर के बारे में बताते हैं कि किस तरीके का कॉइन, कॉपर का कॉइन है, गोल्ड का कॉइन है, सिल्वर का कॉइन है, वो उस डायनेस्टी में चलता था। ये सारी चीज़ें भी हमें पता चलती है। नाउ लिटरेरी सोर्सेज मीन्स रिटन सोर्सेज, लर्न दिस, रिटन सोर्सेज। ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी इज अ फर्स्ट टॉपिक। नाउ व्हाट डू मीन बाय ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाय द पर्सन इटसेल्फ, खुद पर अगर वो किताब लिख रहे हैं तो वो होगी ऑटोबायोग्राफी, खुद की लिखी गई बायोग्राफी। और बायोग्राफी मतलब कोई और आपके जीवन पर लिखता है, उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। सो यहाँ पर कुछ ऑटोबायोग्राफीज हैं। फुतुहत ई फिरोज, शाही फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखी है। बाबरनामा, बाबर ने खुद लिखी है। तुजुके जहांगीर, जहांगीर ने खुद लिखी है। तो क्या है ये, ऑटोबायोग्राफी, इंसान ने खुद पर बायोग्राफी लिखी है। नाउ बायोग्राफीज के एग्जाम्पल हैं पृथ्वीराज रासो, किसी और ने लिखी है। पृथ्वीराज चौहान की तो है, उनकी हिस्ट्री बताती है, बट किसी और ने लिखी, उनके फ्रेंड थे चंद्रबरदई, जिसमें उनके एडवेंचर्स के बारे में बताते हैं। पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत रूलर थे। हमने चौहान मतलब आप इस चैप्टर के अंदर हम लोग जब पढ़ रहे थे, पृथ्वीराज चौहान बैटल पढ़ा था, मोहम्मद गौरी से वो हार गए थे, उन्हीं पृथ्वीराज चौहान की पर लिखी गई एक बुक है पृथ्वीराज रासो, रिटन बाय चंद्रबरदई। अपनी डायनेस्टी कैसे उन्होंने रूल की, दिल्ली और अजमेर के अंदर, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। हुमायूंनामा, हुमायूं ने लिखा। जहांगीर वाली जो बुक थी, यहाँ पर नाम है तुजुके जहांगीर, वो जहांगीर ने लिखी थी, वो ऑटोबायोग्राफी पर। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, जो उनके मुगल एम्पायर, जो हुमायूं के टाइम पीरियड में मुगल एम्पायर कैसा था उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। अकबरनामा भी अकबर ने खुद ने लिखी, अबुल फजल ने लिखी है, जो उनके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को, उनके टाइम पीरियड को एक्सप्लेन करता है। नाउ क्रॉनिकल्स का क्या मतलब होता है? क्रॉनिकल्स रिकॉर्ड्स हैं रूलर्स के, डिस्क्राइब लाइफ एट कोर्ट। किंग्स एम्प्लॉयड क्रॉनिकल्स टू रिकॉर्ड एंड राइट द डिटेल अबाउट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग देयर रीन। उनके टाइम पीरियड, मान लो किसी ने 50 साल रूल ओवर किया, उस टाइम पीरियड के क्रॉनिकल्स को संभाल के रखना चाहिए। पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में क्या क्या इंसिडेंट हुए, क्या क्या चेंज हुए, सोशल, इकोनॉमिकली, कल्चरली क्या क्या चेंजेस आए, क्रॉनिकल्स के अंदर रिटन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स राज तरंगिनी, रिटन बाय कल्हाना, जो कि कश्मीर के राजा की हिस्ट्री को बताता है, किसने कैसे रूल किया उन्होंने, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ये किस में लिखी गई है? रिटन इन संस्कृत। दिस बुक इज़ रिटन इन संस्कृत, सॉरी क्रॉनिकल्स इज रिटन इन संस्कृत। तारीख़ फिरोज शाही ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखी है, ये दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक की डायनेस्टी के बारे में बताता है, रिटन इन 1356।
तारीख फरिश्ता रिटन बाय फरिश्ता ये बताता है दिल्ली के तुर्क्स के बारे में, मतलब उस टाइम पीरियड में उन्होंने रूल ओवर किया था 17th सेंचुरी में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये पूरे उस इंसान के बारे में, ये उनके कोड के बारे में, टाइम पीरियड उन्होंने जितना लाइफ स्पैन उस पर्टिकुलर टाइम में किया है उसके बारे में बताता है। ट्रैवलॉग क्या होते हैं? कोई एक बाहर से ट्रैवल करने के लिए आया है और उस, जैसे मान लें चाइना से कोई आया है या अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, यूरोपियन कंट्री से आया, वो 10-15 साल यहाँ रुके और देखे क्या चेंजेस हैं, देखे कौन सा रूलर कैसे रूल करता है, देखे उस रूलर ने क्या क्या चेंजेस लाए अपनी सोसाइटी के अंदर, वो कोई किताब लिखता है उस टाइम पीरियड में, उसे बोलते हैं ट्रैवलॉग। हम कहीं गए, हमने देखा, उस जगह के बारे में लिखा और फिर उस बुक को या उस रिटन मटेरियल को हम बोलेंगे ट्रैवलॉग। ट्रैवल किया और उस पर हमने ब्लॉग लिखा। मैनी मुस्लिम एंड यूरोपियन ट्रैवल्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। कौन सी पीरियड की? मिडाइवल पीरियड की मैं बात कर रही हूँ। इब्ने बतूता का नाम यहाँ पर है। इब्ने बतूता की बुक का नाम है रिहाला, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर वो आए थे इंडिया। इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, टी से कनेक्ट करेंगे, बतूता और तुगलक। इब्ने बतूता कौन से रूलर के टाइम पे इंडिया आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी के रूलर हैं। अबुल रज़ाक ने विजयनगर किंगडम को विजिट किया और उसके बाद उन्होंने लिखा उसके बारे में, बुक के बारे में इस बुक में डिस्क्रिप्शन नहीं है। निकोलो कॉन्टी इन्होंने विजयनगर एम्पायर और बाहमनी किंगडम्स के बारे में लिखा है। कैप्टन विलियम हॉकिंस, इन्होंने जहांगीर के टाइम पीरियड के बारे में लिखा है एंड उनकी हायरार्की, ऑफिशियल्स, सोर्स ऑफ इनकम एंड मैग्निफिसेंट मुगल कोर्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। So, by this we have completed this chapter and in this class we have done 2 topics, old and new religions, Hindu Muslim religions हमने देखे। Sources, there are 2 sources, archaeological sources and literary sources। Archaeological sources के अंदर आते हैं inscription, monuments, paintings, coins, etc. and वहीं literary sources के अंदर आते हैं autobiographies and biographies, chronicles, travelogues। Sources, archaeological sources, हमें मान लिया कॉइन्स यूँ ही नहीं मिल जाते हैं सड़कों पे पड़े हुए। कॉइन्स हमें ज़मीन के अंदर मिले, हमने निकाला, हमने उसे, आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे साफ़ किया, क्लीन किया, उसके बाद उस पर कुछ छपा हुआ है तो वो अपने स्टडी के अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं कि ये जो कॉइन है वो जहांगीर के टाइम पीरियड का है। क्योंकि मान लिया एग्जाम्पल देते हैं, कॉपर का कॉइन है और कॉपर का कॉइन सिर्फ और सिर्फ जहांगीर के टाइम पीरियड पे बनता था, वही उसकी आर्ट है, यही ऐसा ही आर्किटेक्चर उस टाइम पीरियड पर भी हर कॉइन्स में हमें देखने को मिलता है। तो ये कॉइन कौन से टाइम पीरियड का है? जहांगीर का। किसने पता लगाया? आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया है। पेंटिंग से हम पता लगा सकते हैं कि अगर ये मिनिएचर पेंटिंग मुगल रूलर की है, अगर जहांगीर या फिर अकबर किसी राजगद्दी पे बैठे उनका कोड दिखाया गया है तो कौन से एम्पायर की पेंटिंग है? मुगल एम्पायर की पेंटिंग है। पेंटिंग से भी हमें पता लग गया, हम सोर्स का पता लगा रहे हैं। सोर्सेज कौन है? ये है सोर्सेज। मॉन्यूमेंट से, इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स से पलास बनाते थे, इस तरीके के जो मॉन्यूमेंट्स है ना राजपूताजी बनाते थे। तो ये जो मॉन्यूमेंट है किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है? राजपूता डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो फिर से वापस से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इन्फॉर्मेशन कैसी है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वाली इन्फॉर्मेशन है। आफ्टर दैट लिटरेरी मीन्स रिटन सोर्सेज हमें मिल गए। रिटन सोर्सेज भी 3 तरीके से मिलते हैं। पहला है ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी, दूसरा है क्रॉनिकल्स एंड द थर्ड वन इज ट्रैवलॉग। ऑटोबायोग्राफी मीन्स जो इंसान खुद पर लिखे उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। जैसे यहाँ पर बुक के अंदर, आपके पेज के अंदर यहाँ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। खुद से फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है एंड तुझके जहांगीर ने खुद पर लिखी है। ये क्या हो गई? ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी किसी और पर लिखे, बाबरनामा, हुमायूंनामा, पृथ्वीराज रासो, अकबरनामा, ये सब क्या हैं? आपकी बायोग्राफीज़ हैं। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर क्रॉनिकल्स की, ओवरऑल टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए किसी रूलर के, वो हम क्रॉनिकल्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे राज तरंगिनी कल्हाना ने लिखी थी, कश्मीर के रूलर के बारे में बताती है वो। सेकंड, तारीख़ फिरोज शाही, ये लिखी थी ज़ियाउद्दीन बरानी ने। तारीख़ फरिश्ता, ये फरिश्ता ने लिखी थी। तो ये क्या है? हमें इन्फॉर्मेशन देती हैं उस टाइम पीरियड के उस रूलर के बारे में।
बहुत अच्छे सोर्सेज है ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के। इनके पढ़ के हमें उस टाइम पीरियड के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। लास्ट सा ट्रैवलॉग, आप कहीं घूमने गए, वहाँ पर हम डायरी लिखते हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो डायरी लिखते हैं वहाँ पर जाके, ये चीज़ हमने देखी है, ये चीज़ हमने देखी है, उसको आप बुक के तौर पर प्रिंट करवा लो, वो क्या है आपके ट्रैवलॉग है। तो आजकल बहुत सारे लोग व्लॉग भी करते हैं, वो उस तरीके से हम इंक्लूड कर सकते हैं। गए आप वहाँ पर, ब्लॉग मतलब आपने वीडियो के जरिए दिखा दिया। ट्रैवल लॉग का बात हो रही है, रिटन मटेरियल आपने लिख लिया इस सोर्सेज में, इस राजा ने ये अच्छा काम किया, इस राजा ने ये बुरा काम किया, इस राजा ने ये अच्छा काम किया तो लोगों पर ये इफेक्ट पड़ा, लोगों के मन में ये सारी बातें जन्मी, इस राजा ने ये बुरा काम किया तो इसकी सोसाइटी पर ऐसा इफेक्ट पड़ा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमें लिटरेरी सोर्सेज के अंदर इंफॉर्मेशन देती हैं चेंजेस इन द मिडाइवल पीरियड। जो भी चेंजेस हुए हैं मिडाइवल पीरियड के अंदर, उनकी इंफॉर्मेशन हमें ये सोर्सेज देते हैं। So by this topic we have completed this chapter. I will provide you some question and answers regarding this chapter. You have to do these question and answers in your history copy and send it to me. Thank you.